जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो ना तो दोस्तों कभी कभी बहरे बन जाओ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की बातें हमारा मनोबल गिराने वाली होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे 26 और 27 सितंबर का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके इन दो दिनों में आपके जीवन में गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, किस प्रकार के योगों का निर्माण होगा और नवग्रह मिलकर के क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य किस प्रकार से प्रभावित होगा, आपकी शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, भाग्य, करियर, फाइनेंस के दृष्टिकोण से 26 और 27 सितंबर का दिन आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। साथ ही दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको आपका शुभ रंग, शुभ अंक और अचूक उपाय बताएंगे, जिससे आप इन दो दिनों को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर करते हैं शुरुआत। सबसे पहले इन दो दिनों के पंचांग के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले 26 सितंबर के बारे में बात करते हैं, जो मंगलवार का दिन है। इस दिन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। श्रवण नक्षत्र सुबह 9:42 तक रहेगा। उसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा और ये दोनों ही नक्षत्र बेहद ही शुभ माने जाते हैं। सुकर्मा नाम का योग रहेगा, जिसके बाद इंद्र योग निर्माण हो जाएगा, जो सुबह 11:40 तक रहेगा। उसके पश्चात धृत नामक योग बन जाएगा। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और सूर्य महाराज कन्या राशि में रहेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। इसके अलावा इस दिन यानी कि 26 तारीख को द्विपुष्कर योग का निर्माण भी होगा। तो वहीं दोस्तों 27 सितंबर का जो दिन होगा वह बुधवार का दिन होगा। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 7 बजे तक रहेगा। उसके पश्चात सद्भिषा नक्षत्र लग जाएगा और यह दोनों ही नक्षत्र बेहद ही शुभ होते हैं। धृति नामक योग सुबह 8 बजे तक रहेगा। उसके पश्चात शूल नामक योग लगेगा और चंद्रमा रात के 8 बजे राशि परिवर्तन करके मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य महाराज की स्थिति जैसी की तैसी रहेगी, यानी कि कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। लेकिन रात के ठीक 7 बजे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से निकल करके हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके लिए ये इन दो दिनों के लिए ग्रहों की स्थिति। अब चलिए जान लेते हैं इन्हीं ग्रहों के आधार पर क्या परिणाम आपको यह देने में सक्षम रहेंगे। आपके लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। तो दोस्तों पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके हेल्थ को लेकर के है, स्वास्थ्य को लेकर के। तो देखिए, आपका लग्न होता है आपका हेल्थ, इम्यूनिटी सिस्टम, आपका स्वास्थ्य, और लग्न के अधिपति बनते हैं मंगल महाराज और चंद्रमा इस समय आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यदि लग्न से देखा जाए तो चंद्रमा की स्थिति दशमस्त है, केंद्र स्थिति है, और मंगल शत्रु की राशि में हालांकि गोचर कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो नक्षत्र होते हैं वह मंगल के मित्र नक्षत्र होते हैं और चंद्रमा की स्थिति भी आपकी राशि से केंद्रगत है, इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित ज़्यादा समस्या नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपको अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अन्यथा आपको स्टमक से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित, लीवर से संबंधित समस्या हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों बुध महाराज आपके रोग ऋण शत्रु भाव के अधिपति बनकर के 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में स्किन से संबंधित प्रॉब्लम भी आपको इन दो दिनों में देखने को मिल सकती है, इसलिए अपने रहन सहन का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो वहीं दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके शिक्षा को लेकर के है। तो देखिए, कुंडली का जो 5वां स्थान होता है वह शिक्षा का स्थान होता है और चंद्रमा की स्थिति आपके 5वें भाव से इस समय 6ठे भाव में है, यानी कि चंद्रमा आपके शिक्षा स्थान से षडाष्टक योग बनाए हुए हैं और 5वें स्थान में बुध की स्थिति पूरे 2 दिनों तक देखने को मिलेगी। तो ऐसे में दोस्तों विद्यार्थियों के लिए यह 2 दिन उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति विद्यार्थियों के लिए ठीक दिखाई नहीं दे रही है। उनका मन पढ़ाई से भटकेगा, उनका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो वहीं दोस्तों अगली तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लव लाइफ को लेकर के है। तो देखिए, कुंडली का जो 5वां स्थान होता है वह आपकी लव लाइफ का होता है, प्रेम जीवन का होता है, और 5वें भाव में बुध महाराज पूरे 2 दिनों तक गोचर करेंगे और 5वें भाव के अधिपति सूर्य महाराज
छठे भाव में रोग ऋण शत्रु के भाव में गोचर करेंगे। और चंद्रमा की स्थिति जो है दोस्तों आपको अभी पहले ही बता दिया गया है कि पंचम भाव से षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे। ऐसे में जो लोग रिलेशनशिप में हैं, प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए भी समय उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इन 2 दिनों में उन लोगों को अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर और अपने अहंकार पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा रिलेशनशिप में दरार उत्पन्न हो सकती है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के है, दाम्पत्य जीवन को लेकर के। तो देखिए जन्म कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है वह आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, वैवाहिक जीवन का। और सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज। इन 2 दिनों में शुक्र महाराज आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में वक्र अवस्था में शत्रु के नक्षत्र में गोचर करेंगे और सप्तम भाव में केतु का प्रभाव रहेगा। हालांकि चंद्रमा की स्थिति आपके सप्तम भाव से केंद्रगत है, लेकिन केतु के प्रभाव होने की वजह से दोस्तों चंद्रमा ज़्यादा सकारात्मक परिणाम नहीं दे सकते। इसलिए आपके दाम्पत्य जीवन में इस समयावधि में यानी कि इन 2 दिनों में वैचारिक मतभेद, वाद विवाद होने की संभावना नज़र आ रही है। किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इस चीज़ का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही शुक्र महाराज के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है, तो दोस्तों इस समय आपका मन भटक सकता है, इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए 5वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके भाग्य से संबंधित है। तो देखिए जन्म कुंडली का जो नवम स्थान होता है वह आपके भाग्य का स्थान होता है और नवम स्थान के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। लग्न भाव में पूरे 2 दिनों तक गोचर करेंगे और चंद्रमा की स्थिति आपके भाग्य भाव से दूसरे भाव में बन रही है, यानी कि दशमस्थ चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। उसके पश्चात वह अगले दिन यानी कि 27 तारीख को रात के समय आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, जो आपके भाग्य भाव से तीसरा स्थान होता है। तो ऐसे में दोस्तों भाग्य के दृष्टिकोण से यह 2 दिन का समय बढ़िया ही नज़र आ रहा है। कल तो आपको पहले लाभ मिलेगा, अब जो कुछ भी मेहनत करेंगे निश्चित रूप से उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और जब चंद्रमा लाभ भाव में गोचर करेंगे तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात ही नहीं है कि आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। यानी कि देखा जाए तो भाग्य के दृष्टिकोण से यह जो 2 दिन का समय है आपके लिए बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि सूर्य महाराज भी इस समय अच्छे पोजीशन पर प्लेसमेंट हैं, उन्हें मंगल का बल प्राप्त हो रहा है जो भाग्य के कारक होते हैं। इसलिए दोस्तों यह जो 2 दिन का समय है आपके भाग्य के दृष्टिकोण से बढ़िया रहेगा, आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई चीज़ करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा चीज़ जहां पर पैसा निवेश करना चाहते हैं जिसके बारे में लंबे समय से सोच रहे हैं, तो इस समय आप पैसा निवेश कर सकते हैं, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ दोस्तों इस समयावधि में आपको शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से भी विशेष लाभ मिलने का प्रबल योग बना हुआ है। देखा जाए तो भाग्य से संबंधित सभी प्रकार की चीज़ें इन 2 दिनों में आपको प्राप्त होने वाली है, यानी कि आपका भाग्य काफ़ी प्रबल और मजबूत रहने वाला है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए 6वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके कर्म को लेकर के है। तो देखिए कुंडली का जो 10वां स्थान होता है वह आपके कर्म का स्थान होता है और 10वें भाव के अधिपति बनते हैं शनि महाराज। कुंडली के लाभ भाव में इन 2 दिनों में वक्र अवस्था में बलवान होकर के गोचर करेंगे और आपके 10वें भाव में चंद्रमा की स्थिति रहेगी, यानी कि आपके कर्म क्षेत्र में। तो ऐसे में दोस्तों कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह 2 दिन बढ़िया ही रहने वाला है, क्योंकि शनि महाराज लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा की स्थिति भी आपके कर्म भाव में है और चंद्रमा से शनिदेव की स्थिति दूसरे भाव में बन रही है, जिसकी वजह से आप इस समय अपने कर्म से जो कुछ भी धन कमाएंगे उसे संचित करने का प्रयास करेंगे और संचित करने में कामयाब भी रहेंगे। यानी कि देखा जाए तो करियर के दृष्टिकोण से भी यह जो 2 दिन का समय रहने वाला है आप लोगों के लिए अति उत्तम और श्रेष्ठ साबित होगा और लाभ के दृष्टिकोण से तो यह लाभदायक है ही। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए अंतिम 7वीं भविष्यवाणी आपके व्यय को लेकर के है, खर्चे को लेकर के। तो देखिए कुंडली का 12वां स्थान होता है आपके खर्चे का स्थान और 12वां स्थान से चंद्रमा की स्थिति 11th बन रही है, यानी कि 11वां में बन रही है।
एकादश तृतीय का संबंध बन रहा है जो लाभदायक माना जाता है। तो ऐसी अवस्था में दोस्तों इस समय आप फिजूल की खर्ची नहीं करेंगे। चंद्रमा आपको फिजूल की खर्ची करने से रोक देंगे। अगर आप कुछ खर्च भी करना चाहेंगे तो अच्छे कार्य में आप खर्च करेंगे जहां पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके ग्रह गोचर के आधार पर 26 और 27 तारीख का राशिफल। अब चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप केसर का तिलक लगा लीजिए, आपके पास है तो। और देवगुरु बृहस्पति, सूर्य और मंगल, इन तीनों के बीज मंत्र का कल और परसों इन 2 दिनों में सुबह 108 बार जाप कीजिए। यह 2 दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।